So today we'll read the chapter Tiger Hills. चैप्टर 1.6 फर्स्ट यूनिट का 6 चैप्टर है. इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है. टाइगर हिल ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999 कारगिल वॉर, पाकिस्तान ने हमारे टाइगर हिल पे कब्जा कर लिया था और हमारे कुछ सैनिकों की एक बहुत ब्रेव टुकड़ी वहां पे गई और उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस से वापस अपना टाइगर हिल को क्लेम कर लिया था, दुश्मन को वहां से भगा दिया था. तो ये हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ से ये उसी टाइगर हिल की लड़ाई की कहानी है. तो हम टाइगर हिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में समझ लेते हैं. रिपोर्टेड स्पीच मतलब किसी चीज को रिपोर्ट करना. रिपोर्ट मतलब बताना. आप ओरली बता सकते हैं या आप रिटन में बता सकते हैं. तो एक जर्नलिस्ट, जैसे न्यूज रिपोर्टर is a person who reports in the newspaper, या प्रेस रिपोर्टर या टीवी रिपोर्टर. तो वो रिपोर्टर जो मुंह जबानी किसी चीज के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, कि कोई इलेक्शन हुआ है, कोई मीटिंग हुई है, कोई मैच हुआ है, उसके बारे में मुंह जबानी बताना, वो काम रिपोर्टर्स का होता है. कुछ रिपोर्टर्स लिख के भी रिपोर्ट लिखते हैं, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं, वो रिटन रिपोर्टिंग होती है. तो रिपोर्टिंग स्पोकन हो सकती है, रिपोर्टिंग रिटन हो सकती है. ठीक है. तो हमने ये अभी पढ़ा. Ajoy and Sujoy went to watch a cricket match. They enjoyed it very much, but they missed their friends Vinay and Sunay. Next day, when the four friends met, Ajoy reported how the game was played, how the players performed, and how the game ended. Sujoy told them that they missed Vinay and Sunay very much and they were eager to tell them about the enjoyment. तो अगर हम इसकी बात करें, हाँ, तो बता सकते हो प्रथमेश? अजय रिपोर्टेड अबाउट. मैम क्या मैम? अजय रिपोर्टेड अबाउट मैम हाउ द गेम वाज प्लेड, हाउ द प्लेयर्स परफॉर्med and how the game ended. Excellent. So this is what Ajoy reported about. And what did Sujoy report about? Sujoy report about that they missed Vinay and Sunay very much, they very eager to tell them the enjoyment about enjoyment. बहुत अच्छे, वेरी गुड. तो सुजॉय ने बताया कि विनय और सुनय को वी मिस देम एंड वी आल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने बहुत मस्ती की. वो भी सुजॉय ने उनको बताया, है ना, उनको बताना चाहता था. तो वो हो गया रिपोर्टिंग. ठीक है. तो हमें समझ में आ गया कि किसी को जब कुछ इंसिडेंट होता है, उसके बारे में जब तुम किसी को ओरली बताते हो या रिटन बताते हो, तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो. राइट. So there can be a written report, there can be a spoken report. तो हम ये चार शब्द थोड़ा सा समझ लेते हैं. रिपोर्टेज, रिपोर्टर. रिपोर्टर तो वो पर्सन हो गया, एक नाउन हो गया जो रिपोर्ट करता है. ठीक है. रिपोर्टर इज अ पर्सन जो न्यूज टीवी पे या रेडियो पे या बोल के रिपोर्ट करता है और न्यूज़पेपर में लिख के रिपोर्ट करता है. रिपोर्टेड स्पीचेस, जब हम किसी की बताई हुई चीज बता रहे हैं किसी को, लेकिन हम एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. जब हम किसी के डायलॉग्स एज इट इज यूज करते हैं तो हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, है ना. तो रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, कि जैसा उस बंदे ने बोला बिल्कुल वैसा ही हम बता रहे हैं. तो डायरेक्टली वैसा ही बता रहे हैं जैसा उसने बताया है, तो डायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच जब कोई रिपोर्ट कर रहा है कि उसने ये बोला, डायरेक्टली वो बंदा नहीं बोल रहा है ना. रेपर्टोरियल मतलब रिपोर्टर के काम से रिलेटेड कोई भी काम. ठीक है. तो ये चार शब्द हैं जो हमें, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं सैंपल शेयर करूंगी, उसमें होगा रिपोर्ट का.
ये अवार्ड Yes, ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन की कैसी रिपोर्ट लिखी जाती है, किसी को ब्रेवरी अवार्ड मिला है तो उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, किसी सोशल इश्यू पे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो वो रिपोर्ट कैसी होगी। ये सैंपल रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं। उससे पहले बताओ कि जब वॉर स्टोरीज पे फिल्में बनती हैं तो वो क्यों इंटरेस्टिंग होती है। हमने इतनी देश प्रेम की फिल्में देखी हैं जो हमारे आर्मी पर्सनल के ऊपर बनी है, उनकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करती हैं और वो सुपर हिट होती हैं। क्यों क्यों इंटरेस्टिंग लगती है हमें वो फिल्में। मैम क्योंकि उनमें देश के लिए प्रेम दिखाया जाता है बहुत और अच्छी देशभक्ति दिखाई जाती है, देशभक्ति तो होती है, हमें 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 वॉर में जाने का उत्साह मिलता है, तो ब्रेवरी हम है ना, ज्यादा। हमारे यस सोल्जर्स मैम। ब्रेवरी, उनका सैक्रिफाइस, वो अपने आप को भूल के देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। उनका पेट्रियोटिज्म, उनका देश प्रेम, यस मैम। है ना। और हमारे सोल्जर्स की लाइफ की एक्चुअल जिंदगी कैसी है हमें सिर्फ वही पता है जो हमें बताया जाता है ना। तो वो हमें दे शो अस अ विंडो इनटू द लाइव्स ऑफ आवर सोल्जर्स, कि हमारे जो यस मैम। सोल्जर्स होते हैं उनकी एक्चुअल जिंदगी कैसी है, वो हमें इन्हीं मूवीज के थ्रू पता चलती है ना। यस मैम। चलो वेरी गुड, तो चलते हैं चैप्टर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार इसकी हम थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, और ये नए वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत यस लंबा मैम। है। ठीक है, एक बार आपने नए वर्ड समझ लिए और समरी समझ ली तो चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। The author recalls a peaceful and refreshing stay at Tiger Hills, a scenic place nested among the mountains. तो ऑथर जब वहां गए थे उन्होंने देखा कि बहुत शांत और सुंदर, बहुत प्यारी जगह है टाइगर हिल्स। The serenity and the tranquility of the hills made a deep impression on him. वहां की शांति, वहां का सुकून उनको बहुत ही उन पे गहरा असर डाला। He describes the lush greenery, the fresh mountain air, simple but warm-hearted villagers who welcomed him during the visit. तो बहुत ही घने जंगल हैं, ठंडी पहाड़ों की हवा है और सीधे साधे बड़े दिल वाले गांव के लोग जो बड़े खुश हुए उसको देख के और उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया। This place gets its name from the past when tigers were seen roaming the area. तो वहां पे पहले जब बहुत टाइगर्स घूमते थे तब से उसका नाम टाइगर हिल पड़ा। Today the tigers are gone but the memory lingers in the name. तो अब वहां पे टाइगर्स नहीं दिखते हैं लेकिन नाम अभी भी वहां का टाइगर हिल है। द फ्लोरा एंड फोना मतलब पेड़ पौधे और पशु पक्षी, वहां पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं और अलग अलग तरह की और जीव। हाँ जीव और प्राणी वहां पे दिखते हैं। ट्रीज लाइक पाइन एंड ओक दिखते हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स दिखते हैं। और ऑथर जब वहां पे घूमते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर और शांत और बहुत ही प्यारी जगह है। वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की वो बात करते हैं, सादा लोग, सिंपल खाना और बहुत ही खुले दिल से सबसे मिलते हैं। ओके, तो हम अब अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। Tiger Hill towers majestically above all other mountain tops in its vicinity. तो वो टाइगर हिल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि वो बहुत ही एक आप श्रीनगर कारगिल ले हाईवे पे है और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ पे दुश्मन आ गए थे तो उनको हटाना बहुत ही जरूरी हो गया था। At the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture
and the media had projected the entire episode as a national challenge. तो टाइगर हिल हाईवे से क्लियरली दिख रहा था, तो कोई भी टाइगर हिल की तरफ जाने की कोशिश करता था तो दुश्मन को पहले ही दिख जाता था कि कौन आ रहा है। तो न्यूज में ये आना शुरू हो गया था कि वहां टाइगर हिल कैप्चर करना हमारे लिए, वापस जीतना एक इम्पॉसिबल सी टास्क हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम पहुंच ही नहीं सकते थे दुश्मन से नजर बचा के। ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, कमांडर 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recouped after their achievements at Tolong and Hum, and up to 8 Sikh, which was already deployed at its base. तो ये 2 brigades थी जिनको ये responsibilities सौंपी गई. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Welfare School with maximum possible artillery, engineering and other combat support. तो वहाँ की local team के बिना तो ये possible नहीं था, तो वहाँ की crack team थी जिसको high altitude पे function करने के लिए वो trained थे, और जितनी वो गोली बारूद और अपना combat का सामान ले जा सकते थे वो अपना maximum साथ लेके गए. तो इसका मतलब 2 बटालियंस थी, 2 ब्रिगेड्स थी और उनके साथ एक सपोर्ट टीम थी. Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for more suitable routes for the assault. तो शुरू के एक throughout the last week, पूरे हफ्ते 18 ग्रेनेडियर्स ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कहां तक हमारे दुश्मन फैले हुए हैं और कौन से नए रास्ते हो सकते हैं जहां से हम उन पे हमला कर सकते हैं. तो एक हफ्ता उन्होंने पहले R&D किया, अपना होमवर्क किया, अपना पता लगाने की कोशिश की कि कहां तक दुश्मन फैला है, पहली बात. दूसरा, हम कौन से रास्ते से जाके कौन से रास्तों से उनको अटैक कर सकते हैं. A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. तो उन्होंने कहा कि चारों, हमें एक तरफ से नहीं, हमें कई तरफ से उनको अटैक करना पड़ेगा. वही एक बेस्ट तरीका है कि उनको एक तरफ से ना अटैक करके मल्टी डायरेक्शनल अटैक करें. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan. Individual guns were ranged so as to cover each objective. Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. On the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122M multi-barreled Grad rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at the Tiger Hill. तो उन्होंने इंडिविजुअल गन्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने बोफोर गन्स का इस्तेमाल किया और तरह तरह के मीडियम गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और अलग अलग तरह के हथियार यूज किए टू टारगेट द एनिमी जो टाइगर हिल पे उस समय प्लेस था. The Air Force too targeted Tiger Hill on 2nd, 3rd July and hit the bullseye several times during its missions. तो हमारा जो अटैक था ऑन लैंड, जो हमारी आर्मी ने अटैक किया था, उसको हमारा एयरफोर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, तो एयरफोर्स से भी सपोर्ट मिल रही थी. तो बोथ लैंड एंड एयर दोनों तरफ से टाइगर हिल को, जो एनिमी था, उसको टारगेट किया जा रहा था सक्सेसफुली. For the first time in India's military history, a TV channel covered the battle live. A sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. तो इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि टीवी चैनल ने उस लड़ाई को लाइव दिखाया. उससे 2 चीजें प्रूव हुई. एक,
एक तो हमारा प्रोग्रेस और ट्रांसपेरेंसी कि पूरा देश देख पाए क्या चल रहा है लड़ाई में, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं है। और दूसरा, स्क्रीन पे लड़ाई दिखाने का मतलब है कि हम कॉन्फिडेंट हैं अपने लिए, इसीलिए हम उस खुल के उसको टीवी पे दिखा सकते हैं। हमें अपनी ब्रेवरी पे पूरा विश्वास है, अपनी सैनिकों की ब्रेवरी पे पूरा विश्वास है, हमें पता है वो दुश्मन को हरा देंगे। तो दैट वाज वन मोर रीजन for the on-screen depiction of confidence. The Tiger Hill feature extends about 22 meters from west to east and about 1,000 meters north to south. The main extension is towards the west, of which there are two prominent protrusions. The first, approximately 500 meters of west of Tiger Hill, named India Gate, and second, Helmet, located 300 meters away. तो ये उसका प्रोट्रूजन मतलब जो एक्स्ट्रा साइड में निकला होता है। तो टाइगर हिल के दो प्रोट्रूजन्स थे, दो वो निकले हुए थे, एक का नाम इंडिया गेट रखा था और दूसरे का हेलमेट। 1900 hours on 3rd July, 18 grenadiers commenced their multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. तो उस दिन मौसम खराब था और बहुत अंधेरा था, तो 18 ग्रेनेडियर्स को तो वो सही समय लगा दुश्मन पे अटैक करने के लिए। A company captured an intermediate position called Tung by 1:30 hours on 4th July. तो सुबह 1:30 बजे तक एक पोजीशन थी कॉल्ड टंग, वहां तक एक कंपनी पहुंच गई थी। फर्दर एडवांस अलोंग द southeastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet and top. अच्छा, दुश्मन इंडिया गेट, हेलमेट और टॉप पे पहले से ही है, तो जब उन्होंने हम पे अटैक करना शुरू किया तो उस समय थोड़ी देर के लिए हमारे सैनिक वहीं रुक गए, वो आगे नहीं गए। Meanwhile, Captain Sachin Nimbatkar led the D company assault from the west. A, B, C, D क्या है? उन्होंने अपने आप को 4 बटालियंस में बांट लिया, 4 छोटे ग्रुप्स में बांट लिया, और ए कंपनी ने टंग पे कैप्चर कर लिया था 1:30 बजे तक। डी कंपनी यहाँ थी, सी कंपनी आगे आएगी और बी कंपनी भी आगे आएगी। तो सबने अलग अलग, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम मल्टी डायरेक्शनल अटैक करेंगे, एक तरफ से नहीं, कई तरफ से दुश्मन को घेरेंगे तो दुश्मन को हराना आसान होगा। His company had to negotiate steep escarpment, is a long steep slope at the edge of a plateau. Wait, I'll just show you. Steep slope. It looks something like this. बहुत ही खतरनाक वाला स्लोप, इसमें आप नीचे आएंगे तो गिरने का डर है बहुत ज्यादा। एक तो होता है जेंटल स्लोप जिसपे आप आराम से उतर सकते हैं, एक होता है बिल्कुल खतरनाक वाला स्लोप जो एकदम से नीचे गिरता है, जैसे ये है। इसमें एकदम से यू आर गोइंग टू फॉल इफ यू ट्राई एंड कम डाउन फ्रॉम हियर। यहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है और यहाँ से नीचे आना भी उतना ही मुश्किल है। ओके, using mountaineering equipment despite the darkness and inclement weather. तो क्योंकि कैप्टन सचिन को एक्सपीरियंस था माउंटेन क्लाइंबिंग का, माउंटेनियरिंग का, वो उसमें ट्रेन थे, उनके पास इक्विपमेंट था,
तो उनकी ये लोग अंधेरा होने के बावजूद और बहुत ही गड़बड़ वेदर होने के बावजूद वो ऊपर वहां से गए. His approach took the army by surprise, क्योंकि वो बहुत ही स्टीप था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां से भी दुश्मन आ सकता है. तो his approach took the enemy by surprise. उनकी बटालियन को आने से, उनकी कंपनी डी कंपनी के आने से वो चौकन्ने से रह गए और they were caught unawares. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of the area collar, which lay within 100 meters of the Tiger Hill top. तो टाइगर हिल टॉप के 100 मीटर पास तक डी कंपनी पहुंच चुकी थी. वहां पे उन्होंने दुश्मन को वहां से भगा दिया. कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और वहां पे डी कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया. On another front, C Company and Ghatak was a commando platoon under Lieutenant Balwan Singh, also surprised the enemy, this time along the difficult northeastern spur, and obtained a toehold of just 30 meters from the top. 100 meters तक कंपनी डी पहुंच गई थी. कंपनी सी पीछे से आई. उन्होंने भी दुश्मन पे सडन अटैक किया, जिसके लिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और 30 मीटर थे अब वो सिर्फ टॉप से दूर. At 400 hours, सुबह के 4 बजे on 4th July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbarkar and Balwan Singh, along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. और फिर दोनों बटालियंस ने मिलके एक सरप्राइज अटैक किया दुश्मन पे, और आफ्टर अ स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग they succeeded in capturing the objective. तो यहां तक कि उनकी हथियारों से तो लड़ाई हुई सो हुई, हैंड टू हैंड फाइटिंग भी हुई. Although 18 grenadiers held the top now, linking up with them was not easy. तो ऊपर पहुंच तो गए 18 ग्रेनेडियर्स, लेकिन ये लोग अभी नीचे थे और उनके साथ कनेक्ट करना अभी आसान नहीं था. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counter attacks. तो अब तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया, चारों तरफ से अटैक किया, अब दुश्मन को पता चल गया कि यहाँ से भी अटैक आया, यहाँ से भी आया, तो उन्होंने काउंटर अटैक की तैयारी शुरू कर दी. One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the new assault can be launched. तो अब नया अटैक तो एक अलग बात है, आपने जिस पे कब्जा किया है उस पे कब्जा बनाए रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत जोखिम भरा काम है. आपने जहां आपने अपना कब्जा बनाया है वहां कब्जा बनाए रखना और फिर आगे के लिए भी अटैक करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है. Throughout the next morning, artillery duels continued. तो दोनों आर्टिलरी में आपस में लड़ाई चलती रही, हाथापाई चलती रही. Casualties mounted on both sides. दोनों तरफ मौतें हुई, दोनों तरफ सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए. The grenadiers hung on to their precarious perch with grit and determination. तो ग्रेनेडियर्स जहां पे बैठे थे वो बहुत ही एक खतरनाक एज था, लेकिन वो वहां पे डटे रहे अपनी हिम्मत से, अपनी डिटर्मिनेशन से. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाई उस समय, which was unprecedented.
ठीक है. At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as the supply lines along the west spur were intact. तो 8th Mount Division ने realize किया कि जब तक दुश्मन को वेस्टर्न साइड से हथियार मिलते रहेंगे, खाना पीना और हथियार मिलते रहेंगे, आप दुश्मन को यहाँ से नहीं हटा सकते. Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8 Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that the enemy reinforcements to Tiger Hill top could be prevented. तो मोहिंदर सिंह पुरी और एमपीएस बजवा ने फिर ऑर्डर्स दिए 8 सिख को कि जो हेलमेट और इंडिया गेट है वहां पे आप अपना कब्जा बनाइए ताकि दुश्मन को उनकी सप्लाईज आना बंद हो. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. दो चीजें करनी थी, एक तो इंडिया गेट और हेलमेट पे अपना कब्जा करना था और दूसरा पर्पस ये था कि दुश्मन की सप्लाई है जो खाने की, पीने की, हथियार की, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो सब बंद कर दी जाए, काट दी जाए. क्योंकि वहां पे इंडिया का कब्जा होगा, हिंदुस्तान का कब्जा होगा तो वहां से पाकिस्तान का सामान नहीं आ पाएगा. The western spur of the Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach of the spur, where 8 Sikh was deployed, lay along a steep rock face. An ad hoc column of 8 Sikh, led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sherawat, comprised 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. तो visibility बहुत low थी, दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, बहुत थोड़ी दूर तक आप देख पाते थे ढंग से, लेकिन उसमें भी बहुत ब्रेवरी से, बहुत हिम्मत और मर्दानगी से मेजर रविंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट आर.के. शेरावत ने 4 जेसीओज और 52 सोल्जर्स के साथ यहाँ पे अपना इंडिया गेट पे अपना कब्जा जमा लिया. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand-to-hand fighting till the end and was also responsible for beating back a counter attack. तो यहाँ पे सुबेदार निर्मल जी ने लीड किया प्लेटून को और यहाँ पे हैंड टू हैंड फाइटिंग भी हुई जब तक they made sure that the enemy cannot come back. Despite heavy casualties, 8 Sikh exploited its success up to the helmet and captured its objective on 5th July. The enemy launched 2 counterattacks with 40 to 50 personnel, but 8 Sikh fought gallantly and was able to repulse them. Naib Subedar Karnal Singh and Rifleman Satpal Singh, who were a part of the platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage. In one of these counterattacks, Captain Karnal Sher Khan of the Pakistan Army was killed. His body was subsequently handed over to Pakistani authorities. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried appropriately. दुश्मन के होने के बावजूद उनकी बॉडीज को रिस्पेक्टफुली पेरी किया गया था और जो उनके कैप्टन थे उनकी बॉडी उनकी सरकार को हैंड ओवर कर दी थी. In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishnapal, GOC 15 Corps, rang up at 600 hours to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hilltop and also that heavy fighting was going on. After consulting him and Nirmal Chandravich, we decided to await confirmation from GOC 8 Mountain Division. At 7:30 hours, Mohinder Puri confirmed to me that the
enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from the Tiger Hill top. कि वहां पे हमने अपना पंजा जमा लिया था और वहां अब दुश्मन दोबारा नहीं आ पाएगा. I duly informed Brijesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 10:00 hours. The Defence Minister was on his way to Amritsar. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. The date 4 July 1999 was important for one more reason. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day. About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure that the whole world came to know about the recapture of the Tiger Hill and thus the likely outcome of the war. So winning the Tiger Hill back made sure it was an indication of the outcome of the war. कि टाइगर हिल जीत लिया तो लड़ाई भी हम जीतने वाले हैं. For some time, Pakistan even denied the existence of such a mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. तो पाकिस्तान ने तो यही कह दिया टाइगर हिल नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये कहानी है, ये झूठ है, imagination है. The loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. In India, a wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. जो लोग उदास हो रखे थे because of so many deaths of young soldiers and the capture by the Pakistan army of the Indian area. Finally, लोगों को relief और खुशी महसूस हुई जब ये टाइगर हिल की recapture की खबर मिली. On 8 July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation stabilized, 18 grenadiers hoisted the Indian tricolor on the Tiger Hill top. Throughout its tenure in the nearly 2-month-long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor, displaying unshakable determination and collective valor. Collective valor because they supported each other so beautifully. Nobody could have done this alone. All its members covered themselves with glory and notched up 2 of the finest victories for the Indian Army. After the war, as the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it to Sierra Leone, West Africa. There too, the battalion successfully carried out a major rescue operation called Operation Khukri. तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, narrate in your own words a similar account based on the text to the class. तो इससे मिलता जुलता कुछ इंसिडेंट आप ओरली अपनी क्लास में सुना सकते हैं या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं. ठीक है. दूसरा, इमेजिन यू आर अबाउट टू इंटरव्यू द राइटर. आपने ये जनरल वेद प्रकाश मलिक का आर्टिकल पढ़ा, रिपोर्टिंग पढ़ी. This is a report, right? This is a report on the Tiger Hill incident. Tiger Hill. So, sorry, one second. So if you were to interview the writer is General Ved Prakash Malik, तो आप उनसे 10-12 वो कौन से सवाल पूछोगे ऑपरेशन के बारे में? Make a list of questions. Okay, I've done this for you. Why is the place called Tiger Hills? So you can ask these questions. What made the capture of Tiger Hill so important? How did the soldiers prepare? What was the role of the Air Force? How difficult was it to coordinate a multi-directional attack? उन्होंने कहा हम अलग-अलग साइड से अटैक करेंगे और वो कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं यूज कर सकते थे, कोई वॉकी टॉकी, नहीं तो दुश्मन अलर्ट हो जाता. तो फिर कैसे कोऑर्डिनेट किया अलग-अलग ग्रुप्स ने एक दूसरे के साथ? What challenges did the soldiers face?
How were Bofors guns used for this? And how did the terrain affect the strategy? जिस तरह के माउंटेन्स थे उस हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज डिजाइन की. और कभी एक ऐसा मोमेंट था वेयर यू फेल्ट कि ओ गॉड दिस लुक्स इम्पॉसिबल, हो सकता है हम ना कर पाए, या अगर ये मुश्किल हुआ तो. सो वाज देयर अ मोमेंट जब आपको लगा दैट द मिशन सीम्स इम्पॉसिबल? और ऑपरेशन के टाइम में सोल्जर्स का मोरल कैसा था? How did it feel to see the Indian tricolor on the hill? तो ये questions की list है जो आप you can look at them again. Different arms and ammunitions that were used, वो आप चैप्टर से निकाल सकते हैं. बोफोर्स गन्स और तरह तरह की गन्स और वो सब मेंशन्ड है इसमें. आप इसको तसल्ली से देखेंगे. ये देखो, फील्ड एंड मीडियम गन्स, multi-barrel grad rocket launchers and motors, Bofors guns, individual guns, और भी 2-3 जगह आर्म्स एंड एम्युनिशन मेंशन्ड है, किस तरह की आर्म्स वहां पे यूज की गई. Prompt reporting is of strategic importance during a war. लड़ाई के समय टाइम पे इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन देना कितना जरूरी है. बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल आप अपनी समझ से लिखिए. Wars are not fought only on the battlefield. जहां पे लड़ाई हो रही है वहां तो हो रही है, लेकिन पीछे बैक एंड पे बहुत सारी प्लानिंग, स्कीमिंग, कोऑर्डिनेटिंग और बहुत सारा बैक एंड पे काम होता है टू मेक अ वॉर सक्सेसफुल. तो ये इसके बारे में है. इसमें you can read the chapter and make a list of preparations that were made. क्या क्या तैयारियां की गई थी इस टाइगर हिल पे अटैक के लिए, ये सब आंसर्स इसमें है. ये फ्लो चार्ट है, ये टाइमलाइन है. 2-3 जुलाई को क्या शुरू हुआ, फिर शाम को 7 बजे क्या हुआ, सुबह 1:30 बजे क्या हुआ, डी कंपनी ने क्या क्या शुरू किया, फिर वो क्या ऑक्यूपाई किया, फिर टो होल्ड किसको मिला, फिर 4 बजे क्या हुआ, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड क्या हुआ, और 8 जुलाई को ट्राई कलर होस्ट हुआ. इसको कहते हैं टाइम. इसका मैम, हाँ बेटा, इसका रिवीजन मैंने किया हुआ है. बहुत अच्छी बात है बेटा. मैं बताऊं मैम? बताओ बेटा. बताओ. मैम, पहले वाले का है कि ज्वाइन द टाइगर हिल मिशन, ठीक है. और दूसरा कि Lieutenant Balwant Singh was tasked to assault Hill Hilltop, ठीक है. और तीसरे का 10. तीसरा मतलब 4 जुलाई. Yes, ma'am. ये 1:30 बजे 4 जुलाई सुबह के 1:30 बजे. Yes, ma'am. The assault on Tiger Hill began. तो वो 3 ग्रुप्स टाइगर हिल की तरफ चलने लगे. डी कंपनी लीडर Balwant Singh led the salute. ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच गए वो, है ना. Yes, ma'am. और फिर डी कंपनी ने क्या किया, इट ऑक्यूपाइड एक थोड़ा सा कोना, अ फुट होल्ड बिलो द समिट. समिट से दूर थे, टॉप से दूर थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने एक एरिया पे कब्जा कर लिया, अपने लिए एक फुट होल्ड बना लिया, पैर रखने की जगह बना ली, एक थोड़ा सा असेंबल होने का एरिया. अ टो होल्ड
told the objective after first fighting was established to prevent the enemy pushback, कि मतलब वहां पे थोड़ी सी अपने लिए जगह बना ली ताकि एनिमी उनको वहां से निकाल ना सके। एक छोटे से एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और 4 जुलाई को फाइनली जो फाइनल असॉल्ट था वो हुआ, है ना, yes ma'am जिससे फाइनली दुश्मन को पूरी तरह वहां से हटा दिया। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉम्बैट, थोड़ी देर after की लड़ाई हुई, उसमें दुश्मन या तो मारे गए या भाग गए। जो वहां पे yes बचे ma'am वो मारे गए और जो वहां से भाग गए वो बच गए। ऑन 8 जुलाई वहां पे तिरंगा फहरा दिया। झंडा फड़ा So the Indian tricolor was planted, was established. We had taken back control of the Tiger Hill. yes है ना? ma'am अच्छा, बस में नीचे आपको क्या करना है, यू हैव टू रीराइट द गिवन स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ये मिक्स्ड है, जो पहले हुआ है वो पहले लिखोगे, जो नेक्स्ट हुआ है वो नेक्स्ट, इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जिस ऑर्डर में जैसे जैसे वो कहानी में होते रहे उस ऑर्डर में आपको इनको लिस्ट करना है। yes ma'am ठीक है, and then the meanings of these idioms and make your own sentences. तो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 2, 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन yes 8 to ma'am क्वेश्चन 8-3 A2 and A3 करो आप। ठीक है, इसका मैं रिसोर्स शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन yes A2 and ma'am A3 is your homework for today. All right, beta? yes All yes right, ma'am dear. I'll see you in the next class. Bye. yes ma'am bye ma'am Bye, beta.